इस प्रकार से अब हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में हमने जब आपको बताया था कि यहाँ से एक 49 डिग्री नॉर्थन लेटीट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश रेखा और यहाँ से एक सेंट लॉरेंस नामक नदी जो कनाडा और यूएसए को अलग करती है। वहीं अगर यहाँ से देखते हैं तो एक नदी का नाम है, जिस नदी का नाम है रियो गाद्रे। रियो गाद्रे जो यूएसए से मैक्सिको को अलग करती है। और और इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस। जैसा कि आपको भी पता होगा, हमने पिछली क्लासों में इनकी चर्चा की हुई है। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अगर आप ये वर्ल्ड जियोग्राफी का सेगमेंट कर रहे हैं तो आपके पास वर्ल्ड मैप जरूर होना चाहिए, यानी जो एटलस आता है वो आपके पास है तो आप बेहतर समझ पाएंगे। तो अगर आप देखते हैं तो वर्ल्ड मैप जब आप एटलस में देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक द्वीप दिखाई दे रहा होगा और इस द्वीप का नाम न्यू न्यू फाउंड लैंड। आपके पास यहीं पर एक और दिखेगा जिसका नाम है प्रिंस एडवर्ड, और एक यहीं पर और आपको द्वीप देखने को मिलेगा जिसका नाम है हैलीफैक्स। हैलीफैक्स आपको एक यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसका नाम क्या है वैंकूवर। वैंकूवर आइसलैंड। अगर हम देखें तो जो ये भाग है अलास्का का, वो यूएसए का भाग है। यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन भी बनता है कि यूएसए का कुछ राज्य दे देंगे और पूछता है कि यूएसए का ऐसा कौन सा राज्य है जो यूएसए की मुख्य भूमि से सीमा साझा नहीं करता है, तो वो कौन सा होगा? अलास्का होगा। आप एक यहाँ पे देख रहे होंगे राज्य जिसका नाम है ब्रिटिश कोलंबिया। एक ये ब्रिटिश कोलंबिया और न्यू फाउंडलैंड, आपको बता दें यह कनाडा का मोस्ट क्षेत्र है। यानी कि न्यू फाउंडलैंड अमेरिका का सबसे पूर्वी प्रांत है और यहाँ पर एक फिशिंग जोन है जो दो धाराओं से मिलकर के बनता है, जिसका नाम है ग्रांड बैंक। वो जो दो धाराएं हैं उनमें से एक ठंडी जल धारा और एक गर्म जल धारा है। आपको बताया था कि यहाँ से एक लेब्राडोर करेंट्स जो कोल्ड करेंट्स है और एक यहाँ मैक्सिको की खाड़ी से होकर के जाती है जो गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है, और वो जहाँ पर मिलती हैं उस स्थान का नाम न्यू फाउंडलैंड है जो कनाडा का ईस्टर्न मोस्ट प्रांत है, जहां पर एक फिशिंग जोन ग्रैंड बैंक का निर्माण होता है और यह विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन केंद्र है। वहीं अगर ब्रिटिश कोलंबिया की बात करते हैं तो इसे वेस्टर्न
मोस्ट, ये कनाडा का वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, ब्रिटिश कोलंबिया। इस पर भी एक फिशिंग जोन बनता है जो वैंकूवर के पास बनता है। वैंकूवर आइसलैंड वहीं पर बनता है और इस पर सामन मछली पाई जाती है। तो ब्रिटिश कोलंबिया में भी एक फिशिंग जोन है और ईस्टर्न मोस्ट यानी कि न्यू फाउंडलैंड के पास भी एक फिशिंग जोन है और यह वर्ल्ड का यानी ग्रैंड बैंक विश्व का सबसे बड़ा फिशिंग जोन है। आप इसके अलावा जो हमने ये प्रिंस एडवर्ड प्रिंस एडवर्ड राज्य, ये सबसे छोटा राज्य है। प्रिंस एडवर्ड कनाडा का सबसे छोटा राज्य है। एक यहाँ पे राज्य क्यूबेक और एक यहाँ पे पड़ता है ओटावा, जो कनाडा की राजधानी है। यहाँ पे एक और शहर आपको मिलेगा जिसका नाम है टोरंटो, और एक यहाँ पर मिलेगा ओरिएंटो। यहाँ ब्रिटिश कोलंबिया के यहीं पास मिलेगा आपको वैंकूवर, वैंकूवर प्रांत। आपको हम बता दें जो ये भाग अलास्का का है, कुछ इस प्रकार से ये जो कनाडा का क्षेत्र है इसे नॉर्थर्न वेस्टर्न जोन कहा जाता है। यह कनाडा का उत्तर पश्चिमी प्रांत है जो 3 यूनियन टेरिटरीज से मिलकर के बना हुआ है। क्योंकि कनाडा के पास 10 स्टेट्स प्लस 3 यूनियन टेरिटरीज है। उन्हीं 3 यूनियन टेरिटरीज में जो संघ शासित राज्य हैं वो उत्तर पश्चिमी प्रांत के अंतर्गत आते हैं और बाकी बचे हुए शेष भाग पर उसके 10 राज्य। हमने ये जो हैलीफैक्स देखा था, इसी हैलीफैक्स से एक यहाँ पे जो हैलीफैक्स है, इसी हैलीफैक्स से एक रेल मार्ग निकलता है जो वैंकूवर तक जाता है। इसी रेल मार्ग को हम ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग कहते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। यह चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो कनाडा जो कनाडा है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इस प्रकार से हमने कनाडा के बारे में कुछ अन्य तथ्य देखे कि यह कनाडा है जिस पर नॉर्थ वेस्ट जोन पर 3 यूनियन टेरिटरीज और बाकी शेष क्षेत्र पर उसके 10 राज्य आते हैं। इसके अलावा आपने ये भी देखा कि यह 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश से अमेरिका से अलग होता है और इसके पूर्वी भाग में सेंट लॉरेंस नदी सीमा बनाती है यूएसए और कनाडा के बीच में। इसके 10 स्टेट्स प्लस 3 यूनियन टेरिटरीज हैं और कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इस प्रकार से हमने कनाडा के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम यूएसए में आते हैं। तो यूएसए में आप
यूएसए के नीचे आप देखते होंगे कि एक सिएटल शहर है, और इस सिएटल शहर के बारे में बताएं तो आप एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हब, अगर हम विश्व के सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हब की बात करें तो वह यूएसए के सिएटल में होता है। जैसे ही आप नीचे आएंगे टोरंटो के तो इसे देखते होंगे तो एक शहर आपको दिखता होगा डेट्रॉयट। तो यहाँ पे आप ऑटोमोबाइल्स ऑटोमोबाइल्स कैपिटल लिख सकते हैं, यानी यह विश्व की ऑटोमोबाइल्स राजधानी है। यूएसए के डेट्रॉयट शहर की बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स इसे राजधानी कहा जाता है। और उसके बाद जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको एक शहर दिखता होगा जिस शहर का नाम है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्गो विश्व की इस्पात राजधानी कहा जाता है, विश्व की इस्पात कैपिटल है। उसी के नीचे आप यहाँ पर देखते होंगे आपको एक शहर दिखता होगा न्यूयॉर्क, और उसी के नीचे जो यूएसए की राजधानी है उसका नाम क्या है, वाशिंगटन डीसी। उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा आएंगे इस क्षेत्र में तो आपको एक दिखता होगा वर्जीनिया, और इस वर्जीनिया में एक विशेष प्रकार की तंबाकू का उत्पादन किया जाता है जो सिगार और एक अच्छे किस्म की सिगरेट बनाने में मदद करती है। वर्जीनिया के बाद आप यहीं पर आप देखते होंगे तो आपको बर्मिंघम दिखा होगा। इस बर्मिंघम में भी अगर इसकी विशेषता बताएं तो यहाँ पर भी कपास और तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। अगर एक यहाँ पे एक शहर है जिस शहर का नाम है ओक्लेहामा। ओक्लेहामा, तो ये ओक्लेहामा यहाँ पर आप लिख सकते हैं तेल शोधन। अगर विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधन या ऑयल रिफाइनरी कहाँ है तो वो यूएसए के ओक्लेहामा में। आपने यहाँ पे एक सेंट लॉरेंस नदी देखा होगा, तो यह सेंट लॉरेंस नदी ये नॉर्थ अमेरिका की एक व्यापारिक नदी के रूप में काम। जब हम आपको पढ़ाएंगे, संसाधन पढ़ाएंगे, तब आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में जो महान झील्स है और ये जो सेंट लॉरेंस नदी है इसी के आसपास क्षेत्र आपने ये देखा होगा जो कैनेडियन शील्ड्स है, और यहाँ पर आपको लेब्राडोर शील्ड और लारेशियन का पठार मिला होगा। यहाँ पर बहुत सारे संसाधन उपलब्ध है। यहाँ पर बहुत सारे संसाधन उपलब्ध होने की वजह से जो यहाँ का ट्रांसपोर्ट होता है वो इसी नदी के माध्यम से होता है, जिस वजह से यहाँ का जो परिवहन खर्च है वो बहुत सारा कम हो जाता है। और यहीं पर इसी नदी के आसपास या इसी क्षेत्र के आसपास यहाँ पर बहुत सारे कारखाने लगे। तो यह हम संसाधन में पढ़ेंगे। तो अगर व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो सेंट लॉरेंस नदी का बहुत बड़ा रोल है। इसे यूएसए की जीवन रेखा कहा जाता है। सेंट लॉरेंस नदी को यूएसए की जीवन रेखा कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सेंट्रल अमेरिका को। सेंट्रल अमेरिका नॉर्थ अमेरिका का ही भाग है।
तो सेंट्रल अमेरिका की बात करें तो अगर सेंट्रल अमेरिका को देखें तो यहाँ से एक नदी जो हमने बताई थी रियो ग्रांडे, जो यूएसए से मैक्सिको को अलग करती है। सेंट्रल जो हमने अभी यूएसए पढ़ा था, तो यूएसए में एक चीज बताना भूल गए। जो यूएसए है वो दुनिया का यानी विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। यूएसए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। हमने यूएसए देखा, तो यूएसए में हम कुछ चीजें और भी ऐड कर सकते थे, जैसे कि यूएसए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है और उसके कुल 50 राज्य हैं, जो 48 राज्य मुख्य लैंड पर हैं, यूएसए के मुख्य भूमि पर हैं, और दो जो राज्य हैं 49वां राज्य जो अलास्का, जो कनाडा की सीमा साझा करता है, और वहीं जो 50वां राज्य है वह हवाई द्वीप है जो प्रशांत महासागर पर स्थित है। इसके बाद हम आते हैं इस सेंट्रल अमेरिका पर। तो सेंट्रल अमेरिका में हमने देखा कि जो यूएसए से और जो मैक्सिको को अलग करती है तो वो कौन सी नदी है, तो वो है रियो ग्रांडे नदी। हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे आइसलैंड हैं। यहाँ पे कुछ बड़े आइसलैंड हैं और ये कुछ छोटे आइसलैंड हैं। तो इन्हीं बड़े जो जो बड़े आइसलैंड है उनको ग्रेटर एंटीलेस, और जो छोटे हैं उनको लेजर एंटीलेस नाम दिया गया था। ये हम पिछली क्लासों में कवर कर चुके हैं। जो ये कैरेबियंस, ये कौन से आइसलैंड हैं, तो ये कैरेबियन आइसलैंड हैं। अगर हम सेंट्रल अमेरिका की बात करें तो इस पर मैक्सिको प्लस 7 कंट्रीज यानी 7 देश, 7 देश प्लस 7,000 आइसलैंड का समूह सेंट्रल अमेरिका है। यानी सेंट्रल अमेरिका में हमें मैक्सिको और उसके साथ 7 देश, 7 कंट्रीज और 7,000 आइसलैंड इस सेंट्रल अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। उन्हीं 7,000 आइसलैंड जो हैं वो कैरेबियन आइसलैंड के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें वेस्ट इंडीज आइसलैंड के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे भी आपने कुछ आइसलैंड्स देखे होंगे जिन्हें बहामास आइसलैंड कहते हैं। इसका नाम क्यूबा, इसकी राजधानी क्या है, हवाना। इसकी राजधानी, क्यूबा की राजधानी हवाना। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर सिगार, चीनी, शीत युद्ध और कम्युनिस्ट के लिए प्रसिद्ध है। क्यूबा आइसलैंड जिसकी राजधानी हवाना, जो सिगार, चीनी, शीत युद्ध और कम्युनिस्ट के लिए प्रसिद्ध है। अगर यहाँ पे एक हिस्पैनुएला, हिस्पैनुएला
नियोला, यहाँ पे एक आइसलैंड जिसका नाम हिस्पैनियोला है, जो दो भागों में बटा हुआ है, एक हैती और दूसरा डोमिनियन रिपब्लिक। डोमिनियन रिपब्लिक। अगर इस हैती की अगर हम राजधानी देखें तो इसकी राजधानी है पोर्ट पोर्ट ओ प्रिंस। अगर डोमिनियन रिपब्लिक की देखें तो इसकी राजधानी सैंटो डोमिंगो। एक यहीं पर है जिसका नाम है प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको एक आइसलैंड है और इस आइसलैंड की राजधानी सान जुआन। और यहाँ पर एक जमाइका आइसलैंड है और इस जमाइका आइसलैंड की राजधानी है किंगस्टन। और अगर इस किंगस्टन की बात करें तो यहाँ पर अंतर राष्ट्रीय सागर तल प्राधिकरण का हेडक्वार्टर स्थित है। तो जो अंतरराष्ट्रीय सागर तल प्राधिकरण इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी का जो हेडक्वार्टर है वो जमाइका के राजधानी किंगस्टन पर स्थित है। इसके बाद हम अगर इसके अलावा देखें तो यहाँ पर एक सिटी है जिसका नाम है मैक्सिको। आपको यहाँ पर एक देखने को मिलेगा जिसका नाम है वेलीज, मैक्सिको बेलीज। और यहीं पर एक और है ग्वाटेमाला। ये जो मैक्सिको और उसके साथ 7 देश हैं तो उन्हीं की तो एक तो मैक्सिको हो गया। अब मैक्सिको के बाद उन 7 देशों की बात कर रहे हैं तो ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के बाद आप उसी के थोड़ा सा और जब दक्षिण में आएंगे और ये हम आपको बता दें कि ये उत्तर से नॉर्थ टू साउथ, ये उत्तर से दक्षिण में क्रम से बताए जा रहे हैं। तो पहले नंबर पे मैक्सिको, दूसरे पे बेलीज, तीसरे पे ग्वाटेमाला और चौथे पे जो आता है उसका नाम है एल सल्वाडोर। इसके बाद आप देखते हैं तो एक आपको मिलता है हांडुरस। हांडुरस हांडुरस के बाद आपको यहाँ पर निकारागुआ, निकारागुआ। और निकारागुआ के बाद आपको यहाँ पे एक देखने को मिलेगा कोस्टा रिका। कोस्टा रिका, कोस्टा रिका। और फिर एक दिखेगा आपको पनामा। इस प्रकार से मैक्सिको, बेलीज, ग्वाटेमाला, सल्वाडोर, एल सल्वाडोर, हांडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। 1 नंबर, 2 नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और ये 8वां। अगर हम मैक्सिको की राजधानी की बात करें तो यहाँ पे इसकी राजधानी क्या है तो मैक्सिको सिटी। बेलीज की राजधानी बेल्पोमैन।
ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी, एल सल्वाडोर की सान सल्वाडोर, हंडुरास की है टेगु सिगल्पा, टेगु सिगल्पा हंडुरास की राजधानी है। और अगर निकारागुआ की बात करें तो इसकी राजधानी है मानागुआ। इसके बाद कोस्टा रिका की राजधानी देखें तो सान जोस, और अंतिम में पनामा की पनामा सिटी है। इस प्रकार से मैक्सिको प्लस 7 डेज और जो 7000 आइसलैंड है उनमें से कुछ, जो जो ग्रेटर एंटिलेस है उनमें से बहामास, और हमने देखा क्यूबा की राजधानी हवाना जो शिगार, चीनी शीत युद्ध और कम्युनिस्ट के लिए प्रसिद्ध है। और एक यहीं पे हिस्पैनियोला है, हिस्पैनियोला की दो भागों में बटा, जो हैती और डोमिनियन रिपब्लिक, जिसकी राजधानी हैती की पोर्ट ओ प्रिंस है, और डोमिनियन रिपब्लिक की सेंटो डोमिंगो। और इसके बाद जब हमने पुerto रिको देखा, उसका सान जुआन उसकी राजधानी, जमाइका जिसकी किंगस्टन, जहां अंतरराष्ट्रीय सागर तल प्राधिकरण इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी का हेडक्वार्टर स्थित है। इस प्रकार से इस सेंट्रल अमेरिका यानी कि मैक्सिको तथा उसके 7 देश और 7000 आइसलैंडों में से कुछ इतनी जानकारी हमें प्राप्त हुई। इसके बाद हम अब सिद्धांतों की बात करेंगे, जो हमारे सिद्धांत है अब उन पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो इस प्रकार से हमने आज नॉर्थ अमेरिका में यूएसए, कनाडा और को देखा। फिर हमने सेंट्रल अमेरिका के लिए अमेरिका में हमने मैक्सिको, बेलीज, ग्वाटेमाला, सल्वाडोर, हॉन्डुरास, कोस्टा रिका, निकारागुआ, पनामा और क्यूबा, पुerto रिको, जमाइका और हिस्पैनियोला जो हैती और डोमिनियन रिपब्लिक वो देखें, और बहामास देखा। और अगर हमने एक चीज यहाँ पर और ऐड करें तो ये जो आपकी मैक्सिको सिटी है और ये जो बहामास है, मैक्सिको सिटी और बहामास, यहाँ से एक रेखा गुजरती है जो मैक्सिको तथा बहामास द्वीप को काटती हुई जाती है, जो 23½ डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी उत्तरी अक्षांशीय रेखा है, जो बहामास तथा मैक्सिको को काटती है। तो अगर हम ये कहें कि कर्क रेखा में उत्तर अमेरिका तथा सेंट्रल अमेरिका के कौन कौन से देश व द्वीप आएंगे, तो इसमें आप लिख सकते हैं पहला मैक्सिको, और दूसरा बहामास। इस प्रकार से हमने नॉर्थ अमेरिका देखा, उसमें हमने कनाडा देखा, यूएसए देखा, और इस सेंट्रल अमेरिका में हमने मैक्सिको देखा और उसके साथ 7 देश देखे, कुछ आइसलैंड देखे। इस प्रकार से आज के लिए इतना काफी है। तो आज के लिए इतना ही, और हम फिर एक नई ऊर्जा के साथ एक नए अध्याय की तरफ चलेंगे। नया अध्याय होगा, वो नया अध्याय आपको सिद्धांत की ओर ले जाएगा। अब वहां पर देखेंगे कि पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, पठारों का निर्माण कैसे हुआ। तो हम अब मिलते हैं आगामी कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।